हेलो दोस्तों, चलिए फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। और ये गारंटी पे हमारा थर्ड वीडियो है और ये लास्ट डिस्कशन है इस टॉपिक के ऊपर हमारा। तो आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। किसी पार्टनर को गारंटी दे रखी है लेकिन लॉस है फर्म के अंदर। मान लीजिए कोई एक पार्टनर, उसको आप गारंटी तो दे देते हैं, चाहे गारंटी ए दे दे या रिमेनिंग पार्टनर गारंटी दे देते हैं, लेकिन बाद में उस कंपनी के पास प्रॉफिट कम क्या आता ही नहीं है, लॉस आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जिसको गारंटी दी गई है, क्या उसको वो गारंटेड अमाउंट दिया जाएगा? आंसर इज़ येस। कैसे, आओ सीखते हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपके सामने। मान लीजिए फर्म में 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और जेड, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:1:1। और यहाँ पर जेड को गारंटी दी है, जेड को गारंटी दी है, और जेड को गारंटी किसने दी है? एक्स और वाई ने। तो हम मान लो लिख देते हैं एक्स एंड वाई इज गिवन गारंटी टू जेड। कितने की गारंटी दी है? दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट shall not be less than ₹10,000। गारंटी दी गई है कि Z को जो भी प्रॉफिट मिलेगा वो 10,000 से कम नहीं होगा। अब कंपनी में, फर्म में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ जाता है ऑफ द ईयर ₹40,000। 40,000 का नेट लॉस फर्म में आ गया। अब प्रॉफिट आता तो देखा जाता Z का कितना बनता है और जो कमी है उसको पूरी करते X और Y, लेकिन यहाँ प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो आओ जरा देखें इसे हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली बात, जिसको गारंटी आप देते हो उसका ही शेयर सबसे पहले निकालते हो। तो गारंटी मिली है Z को, तो Z का शेयर ऑफ लॉस। अब प्रॉफिट तो आप बोल नहीं सकते क्योंकि लॉस हुआ है, तो लॉस में से, क्योंकि वो भी फर्म का एक पार्टनर है, तो इसका शेयर बनता है 1/4। तो 10,000 इनका बना लॉस। लेकिन Z को आपने क्या दिया है? Z को तो दी है गारंटी, Z's गारंटेड प्रॉफिट। और Z को गारंटी दी गई थी कि 10,000 का प्रॉफिट आपको मिलेगा। लॉस और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली ये जो लॉस आ रहा है ये निगेटिव वैल्यू है ना, मतलब आपको प्रॉफिट मिलता तो आपकी कैपिटल बढ़ती, लेकिन लॉस की वजह से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी। और गारंटी आपको मिली थी कि आपको मिलेगा 10,000। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी कितने की बनेगी आपकी? यहाँ पे Z की जो डेफिशिएंसी है वो कितनी बनेगी? 10 मिलना चाहिए था, ये तो नेगेटिव में 10 चला गया एक्चुअल में। तो जो इसकी टोटल डेफिशिएंसी आएगी वो प्रॉफिट जो मिलना था प्लस लॉस को मिला लेने के बाद। तो Z की जो टोटल डेफिशिएंसी बनी वो 20,000 की डेफिशिएंसी बनी, क्योंकि Z को फाइनली घर पे लेकर जाना है। उसकी कैपिटल में जो टोटल अमाउंट पहुंचना चाहिए वो टोटल अमाउंट पहुंचना चाहिए 10,000। तो 10,000 कैसे पहुंचेगा? ऑब्वियस सी बात है, लॉस इसका माइनस में 10,000 है, गारंटी 10,000 की दी गई थी, तो जब उसको टोटल 20,000 मिलेगा, Z की डेफिशिएंसी जब 20,000 की आएगी तो इसकी वजह से लॉस इसमें से एडजस्ट हो जाने के बाद फाइनली 10,000 Z को मिल जाएगा। अब ये जो Z को 20,000 मिलेगा ये कौन देंगे? ये देंगे X और Y। कैसे देंगे? आओ जरा देखते हैं बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले X का शेयर कितना बनता है। X शेयर ऑफ लॉस, 40,000 का लॉस है और X का शेयर यहाँ पे 2/4 यानी कि 20,000 आ गया। Y की अगर हम बात करें तो 40,000 इंटू 1/4, 10,000, इनका भी लॉस है। यस और नो? तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे की जाएगी? तो सबसे पहले जर्नल एंट्री की जाती है फॉर एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस, फॉर एक्चुअल प्रॉफिट या फिर लॉस। तो हमारे पास तो यहाँ पे लॉस है, तो एक्चुअल जो एंट्री पास होगी वो पास होगी, क्योंकि लॉस की वजह से कैपिटल रिड्यूस होती है, तो कैपिटल डेबिट होगी। X की कैपिटल भी डेबिट होगी, Y की कैपिटल भी डेबिट होगी और Z की कैपिटल भी डेबिट हो जाएगी। और यहाँ पे आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस कितने का आया था? 40,000। और एक्चुअल में कितना कितना बना था? X का बना था एक्चुअल में 20,000,
वाई का एक्चुअल बना था 10,000 और जेड का भी एक्चुअल बना था 10,000। ये एक्चुअल इनके लॉसेस हैं जो इनके बनते हैं, जो एक्चुअल लॉस। उसके बाद एक एंट्री और पास होगी और वो एंट्री क्या होगी हमारी, वो एंट्री हमारी होगी सेकेंड एंट्री, और वो सेकेंड एंट्री होगी डेफिशिएंसी को बॉर्न करने के लिए। तो ये जो 20,000 की डेफिशिएंसी है, इसमें कुछ x को देना पड़ेगा और कुछ y को देना पड़ेगा। तो किस रेशो में देंगे ये अपने रेशो में देंगे, जो इनका रेशो है 2:1। तो 2:1 में जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इनका आ जाएगा 13,333, इनका आ जाएगा 6,667। इस रेशो में इसको आप यहाँ पर बांट देंगे तो यहाँ पर x से इतना ले लिया जाएगा, y से इतना ले लिया जाएगा। तो x की जो कैपिटल है वो फर्दर और डेबिट हो जाएगी, क्योंकि x की कैपिटल से 13,330 निकलेगा z को देने के लिए, और y की कैपिटल से भी निकलेगा 6,667, और ये फाइनली किसकी कैपिटल में अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा, z की कैपिटल में। किसी की भी कैपिटल अगर आप डेबिट करते हो तो इसका मतलब होता है आप उसकी कैपिटल को माइनस कर रहे हो। जब आप किसी कैपिटल डेबिट करते हो तो इसका मतलब उसकी कैपिटल घट रही है, और किसी को क्रेडिट करते हो तो इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ रही है। तो x और y से अमाउंट लेके x को दे दिया जाएगा, z को दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है इन केस ऑफ लॉस। तो आइए इसके ऊपर एक हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, Manika, Bhavi and Komal are partners sharing profit and loss in the ratio of 6:4:1. कोमल इज़ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹2 लाख। जो कोमल है यानी कि जो थर्ड नंबर की पार्टनर है, उसको गारंटी दी गई है कि कम से कम आपको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 2 लाख का मिलेगा। द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹22,000, और फर्म को प्रॉफिट की जगह हो गया लॉस हो गया 22 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मनिका एंड भावी। जर्नल एंट्री सिर्फ आपको पास करनी है डेफिशिएंसी की, यानी कि अभी जो पिछले वाले एग्जांपल में हमने 2 एंट्रियां पास की थी, उसमें जो पहली एंट्री थी वो तो एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस की होती है, जो सेकंड एंट्री थी वो डेफिशिएंसी की थी। तो सिर्फ इन्होंने डेफिशिएंसी की एंट्री मांगी है, जो कि आपको क्वेश्चन में साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में लिखा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मनिका एंड भावी एंड प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नॉर्मली लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांग रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के केस में भी आपको बनाना पड़ेगा और बनाना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन ने हमसे जर्नल एंट्री और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं और यहाँ पे आते हैं हम सीधे अपने वर्किंग नोट पे। इस एरिया में रहेगा हमारा वर्किंग नोट, और यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन ने कह के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मांगा है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करते हो तो क्रेडिट साइड में बाय नेट प्रॉफिट लिखते हो, लेकिन लॉस के केस में डेबिट साइड में टू नेट लॉस आता है, और ये फिगर आया होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो प्रॉफिट की जगह लॉस है यहाँ पे, इसलिए हमने डेबिट साइड में लिखा है 2, नेट लॉस 22 लाख। जब आप इसे बंद करेंगे तो क्रेडिट साइड में जो डिफरेंस आ जाएगा ये आपका डिविजिबल लॉस होगा, और ये डिविजिबल लॉस बांट दिया जाएगा इन तीनों पार्टनर्स को, और इन तीनों पार्टनर्स के नाम है मनिका, भावी एंड कोमल। मनिका, भावी एंड कोमल, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 6:4:1। 6:4:1 में जब आप इसे बांटेंगे तो इनका आएगा 12 लाख, इनका आ जाएगा 8 लाख, और इनका आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है सबको? बिल्कुल क्लियर है सर। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री पास होगी, और ये जो जर्नल एंट्री पास होगी ये सिर्फ डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री होगी, यानी कि जिसको गारंटी मिली है उस पार्टनर का नाम है कोमल। कोमल को जो भी चीज़ मिलेगी वो क्रेडिट किया जाएगा, और जो अमाउंट लिया जाएगा पहले 2 पार्टनर से वो उनकी कैपिटल से डेबिट कर दिया जाएगा। तो वर्किंग नोट के थ्रू हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि डेफिशिएंसी बनती कितनी है और कौन से पार्टनर को कितनी डेफिशिएंसी देनी पड़ेगी। तो सबसे पहले
यहाँ पे हम लिखेंगे नेट लॉस। नेट लॉस कितने का था? 22 लाख। और यहाँ पे कोमल का शेयर कितना बना है? कोमल शेयर ऑफ लॉस, कोमल का जो लॉस बना है वो बना है 2 लाख। और क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं कि कोमल को जो गारंटी दी गई है, कोमल्स गारंटेड प्रॉफिट, कोमल को गारंटी दी गई थी 2 लाख के प्रॉफिट की। और आपको पता है लॉस और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है? प्रॉफिट पॉजिटिव माना जाता है और लॉस नेगेटिव, क्योंकि लॉस की वजह से कैपिटल घटती है। तो जब हम यहाँ पे कोमल की डेफिशिएंसी फाइंड आउट करते हैं तो बहुत ध्यान से, कई बार यहाँ गलती हो जाती है। तो गारंटी थी प्लस 2 लाख मिलेगा, लेकिन एक्चुअल में मिल रहा है -2 लाख। तो टोटल कितना कम हो गया है? टोटल कम हो गया है सर 4 लाख। 2 लाख जो प्रॉफिट मिलना था वो भी आपको मिलेगा, प्लस ये लॉस आप नहीं उठाएंगे, यानी कि लॉस का बर्डन कोमल को नहीं उठाना, क्योंकि कोमल को तो 2 लाख का प्रॉफिट फाइनली चाहिए। तो टोटल जो डेफिशिएंसी बनेगी वो बनेगी 4 लाख रुपए की। और इस डेफिशिएंसी को कौन बॉर्न करेगा? इसे बॉर्न करेंगे 2 पार्टनर, मनिका एंड भावी, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशली कहीं नहीं बोला कि डेफिशिएंसी कौन बॉर्न करेगा। जब क्वेश्चन नहीं बताता है तो जिस पार्टनर को गारंटी मिली होती है उसके अलावा रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो सारे पार्टनर उस गारंटी को बॉर्न करते हैं, डेफिशिएंसी को बॉर्न करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली पार्टनर है मनिका, मनिका विल शेयर डेफिशिएंसी। कितना शेयर करेंगी ये? 4 लाख में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 6:4:1 है। ये दोनों पार्टनर बॉर्न करेंगे, 2 से डिवाइड करो तो 3:2 आ गया। तो ये हो गया सर 3/5। तो जब आप इसे यहाँ पे देखोगे तो 2,40,000 2,40,000 मनिका विल बॉर्न एंड भावी विल शेयर डेफिशिएंसी। 4 लाख में इनको बॉर्न करना है 2/5, तो ये हो गया आपका 1,60,000। क्योंकि सिर्फ डेफिशिएंसी की जर्नल एंट्री आपसे मांगी गई है, तो जो जर्नल एंट्री हम और आप पास करने वाले हैं वो सिर्फ डेफिशिएंसी की होगी। डेफिशिएंसी का मतलब कि ये जो 4 लाख की कमी है इसको कैसे पूरा किया गया। तो जिस पार्टनर ने अमाउंट देना है उनकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी और फाइनली कोमल को अमाउंट मिलना है तो उसकी कैपिटल में ये फिगर डाल दिया जाएगा, यानी कि क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे डेबिट कौन कौन होगा? मनिका कैपिटल अकाउंट डेबिट, भावीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन क्रेडिट कर दिया जाएगा? कोमल, कोमल्स कैपिटल अकाउंट। तो मनिका से ले लिया जाएगा, मनिका की कैपिटल से 2,40,000 और इनसे ले लिया जाएगा 1,60,000 और टोटल मिल जाएगा तो 4 लाख। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि अगर फर्म में लॉस आ जाता है तो लॉस के केस में प्रॉफिट तो किसी को भी नहीं मिला ना, जिसको गारंटी दी है उसको भी लॉस नहीं मिल रहा, जिन्होंने गारंटी जिसको गारंटी दी है उसको भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, और जिन्होंने गारंटी दी है उनको भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग अच्छे से ये बात समझ लो कि अगर लॉस आ जाता है तो जिन पार्टनर ने गारंटी दी होती है वो अपनी कैपिटल से अमाउंट छोड़ते हैं और जिसको गारंटी दी गई होती है उसकी कैपिटल में वो अमाउंट पहुँच जाता है। फाइनल क्रक्स, गारंटी दी गई है तो गारंटी निभानी पड़ेगी। करेक्ट है? लॉस है तो जिन्होंने गारंटी दी है उनकी कैपिटल से अमाउंट ले लिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर आप लोग यहाँ से कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करा करो, अपने दोस्तों में शेयर करा करो। रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में।